नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए आज का पहला प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन ए अधिक पदत्व दोष, ऑप्शन ए न्यून पदत्व दोष, ऑप्शन बी अधिक पदत्व दोष, ऑप्शन सी क्लिष्टत्व दोष, ऑप्शन डी पुनरुक्ति दोष। इसमें जो सही ऑप्शन है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में जो काव्य दोष है वह है पुनरुक्त दोष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने कराया था? ऑप्शन ए मगन ठाकुर, ऑप्शन बी आलो उजाला, ऑप्शन सी सुजाउद्दौला, ऑप्शन डी जायसी। पद्मावत का बंगला अनुवाद मगन ठाकुर ने कराया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी अप, ऑप्शन सी दुर, ऑप्शन डी परि। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? वह है परि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाटक में रस को किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में रस को किस वेद से लिया है? वह है अथर्ववेद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन पुस्तक किस कवि की है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन पुस्तक गणपत चंद्र गुप्त का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम, सबसे सुंदरम पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन ए क्लिष्टत्व दोष, ऑप्शन बी न्यून पदत्व दोष, ऑप्शन सी अधिक पदत्व दोष, ऑप्शन डी दुष्कर्मत्व दोष। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम, सबसे सुंदरम पंक्ति में काव्य दोष है अधिक पदत्व दोष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है जीवन के अंबर तल में, पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? ऑप्शन ए माधुर्य गुण, ऑप्शन बी ओज गुण,
ऑप्शन सी प्रसाद गुण, ऑप्शन डी केवल ए सही। इसमें जो सही ऑप्शन है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चादरें बिछी हुई है जीवन के अंबर तल में। पंक्ति में जो काव्य गुण है वह है प्रसाद गुण, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बिंब का काम है। ऑप्शन ए काव्य में सौंदर्य लाना, ऑप्शन बी काव्य में छंद युक्त बनना, ऑप्शन सी काव्य को संजीव बनाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आकार बहुला बोली इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए कौरवी खड़ी बोली, ऑप्शन बी हरियाणवी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी दक्षिणी। आकार बहुला बोली इनमें से कौन सी नहीं है, वह है अवधी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, असंगत है। कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी, पुकार बहुला। कौरवी खड़ी बोली, आकार बहुला, भोजपुरी इकार बहुला, बघेली आकार बहुला। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, असंगत है, वह है बघेली आकार बहुला, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक दृष्टि से बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन डी मैथिली, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। साहित्यिक दृष्टि से बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है मैथिली, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी किसकी मुख्य उपबोलियां हैं। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी मुख्य रूप से यह उपबोलियां हैं ब्रजभाषा की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अर्थ कर्कश है किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन ए सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी गिल क्राइस्ट, ऑप्शन सी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। खड़ी बोली का अर्थ कर्कश है, यह कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, अभी अभी दौड़ा है, इसमें भूतकाल का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। वह अभी अभी दौड़ा है, इसमें जो भूतकाल का कौन सा भेद है वह है आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? ऑप्शन ए त्वयि, ऑप्शन बी यो, ऑप्शन सी तौ, ऑप्शन डी युष्मास। युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में जो गलत है वह है तौ। ऑप्शन सी गलत है, बाकी ए बी डी सही है। अगला प्रश्न है, रुच्यार्थना प्रियमाणम, यह सूत्र किस विभक्ति का लगता है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी पंचमी, ऑप्शन डी चतुर्थी। रुच्यार्थाणाम प्रियमाणम, यह सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन किस खंड में वर्णित है? ऑप्शन ए 27वां खंड, ऑप्शन बी 37वां खंड, ऑप्शन सी 57वां खंड, ऑप्शन डी 30वां खंड। जायसी के पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन 30वां खंड में वर्णित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? ऑप्शन ए 37वां, ऑप्शन बी 69वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी 31वां। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? वह है 27वां। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है? ऑप्शन ए मुकरियों का संकलन, ऑप्शन बी मनोरंजन परक रचना, ऑप्शन सी पहेलियों का संकलन, ऑप्शन डी फारसी हिंदी शब्दकोश। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः यह फारसी हिंदी शब्दकोश है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? ऑप्शन ए विष्णुप्रिया, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है वह जो नायिका प्रधान नहीं है? वह है पंचवटी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कामाध्यात्मक की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? ऑप्शन ए कनुप्रिया, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी संशय की एक रात, ऑप्शन डी आत्मजयी। कामाध्यात्मक की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? वह है उर्वशी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, असाध्य बीड़ा की मूल कथा आधारित है? ऑप्शन ए चीनी लोक कथा पर, ऑप्शन बी प्राचीन भारतीय लोक कथा पर, ऑप्शन सी ईरानी लोक कथा, ऑप्शन डी जापानी लोक कथा पर। असाध्य बीड़ा की मूल कथा जो आधारित है वह है जापानी लोक कथा पर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए कला और संस्कृत का, ऑप्शन बी जमींदारी या किसान का, ऑप्शन सी आम आदमी का, ऑप्शन डी पूंजीपति का। कुकुरमुत्ता कविता में जो गुलाब प्रतीक है वह है पूंजीपति का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी यात्रावृत्त, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी जीवनी। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, असंगत है प्रति परिकथा, पांडेपुर गांव, अलग अलग बैतरणी, कैरात गांव। ऑप्शन सी मुखड़ा क्या देखें बलापुर गांव, ऑप्शन डी आधा गांव गंगौली। इसमें जो असंगत है सुमेलित नहीं है वह है प्रति परिकथा पांडेपुर गांव। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास में प्रयाग काशी हरिद्वार मथुरा वृंदावन का वर्णन है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जयशंकर प्रसाद के द्वारा किस उपन्यास में प्रयाग काशी
हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन का वर्णन है वह है कंकाल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास मुंबई के बरसोवा गांव के मछुआरों का वर्णन है। ऑप्शन ए वरुण के बेटे, ऑप्शन बी बोरीवाली से बोरी बंदर तक, ऑप्शन सी सागर लहरें और मनुष्य, ऑप्शन डी बुध और समुद्र। इस उपन्यास मुंबई के बरसोवा गांव के मछुआरों का वर्णन है वह है सागर, लहरें और मनुष्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनकही भी कुछ कहानी है किसकी रचना है। ऑप्शन ए शीला झुनझुनवाला, ऑप्शन बी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी नागा अर्जुन। अनकही कुछ कहानी है यह रचना है त्रिलोचन की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे, उनको स्वर्गधीर पर फिरा हमें गरीब गदा लौटा दे। अर्जुन भीम वीर पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे, उनको स्वर्गधीर पर फिरा हमें गगडीव गदा लौटा दे। अर्जुन भीम वीर, यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, समर गाथा लंबी कविता किस कवि की है। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन सी राजेश जोशी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। समर गाथा लंबी कविता यह राजेश जोशी की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सोन मछली मन बसी किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन बी रविंद्र जैन, ऑप्शन सी रविंद्र भ्रमर, ऑप्शन डी नीरज। सोन मछली मन बसी यह रचना है रविंद्र भ्रमर की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कलम को दर्द सहने दो किसकी रचना है। ऑप्शन ए सोहन पाल सुमनाक्षर, ऑप्शन बी कर्मशील भारती, ऑप्शन सी कुसुम योगी, ऑप्शन डी निर्मला पुतुल। कलम को दर्द सहने दो यह रचना है कर्मशील भारती की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी नासिरा शर्मा की नहीं है। ऑप्शन ए इंसानी नस्ल, ऑप्शन बी
पत्थर गली। ऑप्शन सी कनिष्ठ उंगली का पाप। ऑप्शन डी खुदा की वापसी। इसमें जो सही ऑप्शन है, कौन सी कहानी नासिरा शर्मा की नहीं है, वह है कनिष्ठ उंगली का पाप। ऑप्शन सी सही है। बाकी इंसानी नस्ल, पत्थर गली, खुदा की वापसी यह नासिरा शर्मा की रचना है। कनिष्ठ की उंगली यह उनकी नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, रिपोर्टाज किसका है? ऑप्शन ए सतीश कुमार। ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन सी राम नारायण उपाध्याय। ऑप्शन डी सती कुमार। में जो सही ऑप्शन है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, रिपोर्टाज किसका है? यह रिपोर्टाज सती कुमार का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जहां फव्वारे लहू रोते हैं किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए असगर वजाहत। ऑप्शन बी निर्मला जैन। ऑप्शन सी नासिरा शर्मा। ऑप्शन डी रमेश चंद्र शाह। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, यह यात्रा वृत्तांत नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसका निबंध है? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन बी विष्णुचंद्र शर्मा। ऑप्शन डी विष्णुकांत शास्त्री। ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। कुछ चंदन की कुछ कपूर की यह किसका निबंध है? यह है विष्णुकांत शास्त्री की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ और दयानंद सरस्वती मर गए निबंध किसने लिखा है? ऑप्शन ए पद्मधर पाठक। ऑप्शन बी माधव प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी पद्म सिंह शर्मा। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ और दयानंद सरस्वती मर गए निबंध किसने लिखा है? यह पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार किस कवि की कहानी है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी कमलेश्वर। ऑप्शन डी अमरकांत। कर्मनाशा की हार यह कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी किसने लिखी? किसने लिखा? ऑप्शन ए शिव कुमार मिश्र। ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी शोभाकांत। ऑप्शन डी शिव सागर मिश्र। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी
शिव सागर मिश्र ने लिखा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा परछाई जो कहूँगा सच कहूँगा किसका संस्मरण है? ऑप्शन ए राम कमल राय, ऑप्शन बी मुनिकांत सागर, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी कांति कुमार जैन। तुम्हारा परसाई जो कहूँगा सच कहूँगा यह संस्मरण है कांति कुमार जैन का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आदमी से आदमी तक किस कवि का रेखा चित्र है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन बी प्रेम नारायण टंडन, ऑप्शन सी भीमसेन त्यागी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। आदमी से आदमी तक किस कवि का रेखा चित्र है? यह है भीमसेन त्यागी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कहानी के इर्द गिर्द साक्षात्कार किसने लिखा है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश सिंघल, ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अश्क, ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद्र जैन, ऑप्शन डी शरद देवेड़ा। कहानी के इर्द गिर्द साक्षात्कार यह उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी समाचार सुधा वर्षण, ऑप्शन डी उतंत मार्तंड। इसमें जो सही ऑप्शन है, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था वह है भारत मित्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा कैसी पत्रिका है? ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी पाक्षिक, ऑप्शन सी साप्ताहिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कवि वचन सुधा यह पत्रिका मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक सभी है, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, डायरी और लेखक में असंगत है। ऑप्शन ए डायरी सागा सागा तेजेंद्र, ऑप्शन बी ख्वाब है दीवाने का कृष्ण बलदेव वैद, ऑप्शन सी अकेला मेला रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी क्या खोया क्या पाया सीताराम केसरिया। डायरी और लेखक में जो असंगत हैं वह है क्या खोया क्या पाया सीताराम केसरिया, यह असंगत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की आलोचना स्त्री संघर्ष का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन ए रमणिका गुप्ता, ऑप्शन बी राधा कुमार, ऑप्शन सी गीता श्री, ऑप्शन डी इलियन सेन। स्त्री विमर्श की आलोचना
स्त्री संघर्ष का इतिहास किसने लिखा? यह राधा कुमार ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 211, ऑप्शन सी 212, ऑप्शन डी 205। भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? भाषा भूषण में 212 दोहे हैं। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।